धर्म सनातन सत्य है, अर्थात जो एक रस न बदलने वाला है, शाश्वत है, नष्ट नहीं होता, वह आत्मा ही सनातन है। यहां दो चीज है, एक धर्म और अधर्म है। जो मनुष्य आत्मिक पथ अर्थात आत्मा में स्थिति का मार्ग जानता है, वह सनातनी है, चाहे वह खुद को ईसाई, मुसलमान, आदिवासी, अनादिवासी जो भी मानता हो और जो भी नामधारी हो। अतः जो धर्म का त्याग करता है वह अनंत नरकों में अनंत जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। नरक अर्थात असीम पीड़ा का सागर, जिसमें वह दुख भोगता है, कहीं आकाश में स्वर्ग या नरक नहीं है। आत्मा शिवाय आत्मा के संसार में और कुछ भी नहीं है। बिंदु स्वरूप आत्मा का स्थान हृदय देश में है और सब में वह एक ही है। वह एक ही अनेक रूपों में विभक्त है। सत, रज, तम यह तीन गुण ही कार्य करते हैं। तामसिक गुण की वृद्धि होने पर चारों ओर वैर और विरोध का बाहुल्य होता है और सात्विक गुण की वृद्धि होने पर आनंद, प्रेम, त्याग, ज्ञान और विज्ञान की वृद्धि होता है। सभी ऐश्वर्य से पूर्ण होता है। प्रातः कालीन सत्संग में एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया, महाराज जी, आए दिन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के समाचार सुनने को मिलते हैं, कृपया बताएं इस समस्या का समाधान क्या है। पूज्य महाराज श्री ने बताया कि आश्रमीय साहित्य में यत्र तत्र इस प्रकरण का उल्लेख है। परम पूज्य गुरुदेव श्री परमहंस जी महाराज के समक्ष भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि हिंदू शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नहीं पाया जाता। यह नामकरण तो अरब आक्रामकों द्वारा सिंधु नदी के तटवर्ती निवासियों के लिए प्रयुक्त एक घृणात्मक संबोधन था, जो धीरे धीरे यहाँ के निवासियों की पहचान के रूप में प्रचलन में आ गया। तो हिंदू धर्म सनातन धर्म कैसे है? उस समय गुरु महाराज ने उन्हें बताया था, नहीं हो, यह नाम अरब आक्रमणकारियों की देन नहीं बल्कि उनसे भी प्राचीन है, क्योंकि भारत के सुदूर वन प्रांतों, आसाम और ब्रह्मा, वर्मा इत्यादि क्षेत्रों जहां इस्लाम का प्रचार प्रसार और प्रशासन व्यवस्था नहीं थी, वहां भी पूर्ण श्रद्धा से स्वीकृत है। वस्तुतः प्राचीन भारत में शुंग काल से भारत की मूल भाषा संस्कृत, धर्मशास्त्र गीता और गौरवपूर्ण इतिहास ग्रंथ महाभारत के पठन पाठन पर कड़े प्रतिबंध लग जाने के कारण इन भ्रांतियों ने जन्म लिया कि हिंदू शब्द कहां से आया, आर्य कहां से आए और हिंदू धर्म सनातन कैसे। पहले पूरे भारत में बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, किंतु 2000 वर्ष से गीता के एक श्लोकांश चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम को लेकर तत्कालीन व्यवस्थाकारों ने प्रचारित किया कि 4 वर्णों की संरचना भगवान ने स्वयं की और इस प्रकार समाज में घृणा और फूट की दीवार खड़ी कर दी। कदाचित गीता पढ़कर कोई समझ न जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को नहीं बल्कि चिंतन कर्म को 4 भागों में बांटा। अतः उन्होंने व्यवस्था दी कि गीता घर में रखो ही मत, नहीं तो लड़का सन्यासी हो जाएगा। गीता महाभारत का एक अंश है, इसलिए उन्होंने कहा, महाभारत मत पढ़ना, मत सुनना, नहीं तो घर में महाभारत जैसा विनाश हो जाएगा। महाभारत पूर्वजों की गौरव गाथा है, वह शौर्य को जगाता है। यदि शौर्य जग जाएगा तो शोषित वर्ग हमला कर सकता है, इसलिए उनसे शस्त्र छीन लिया गया कि शस्त्र केवल क्षत्रिय उठा सकता है। अपनी वस्तु की रक्षा में ब्राह्मण भी उठा सकता है, किंतु वैश्य और शूद्र शस्त्र नहीं रख सकते। शिक्षा, शास्त्र, शस्त्र और इतिहास पर प्रतिबंध लग जाने से भारत अंगूठा छाप हो गया, समाज बिखर गया और इसी व्यवस्था को लोगों ने सनातन धर्म कहकर चला दिया, स्वधर्म कहकर चला दिया और अब भारत भूल गया कि वह हिंदू क्यों है, जबकि ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषियों ने इस गीता शास्त्र का विधिवत चिंतन करके इस रहस्य को स्पष्ट किया और गीता से ही धर्म के 3 आदर्श नाम आर्य, सनातन और हिंदू दिए, जिससे मनुष्य चाहकर भी न भटक सके। गीता के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन।
अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? न यह कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, न ही पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूलकर इसका आचरण ही किया। अनार्य जुष्टम, यह अनार्यों का आचरण तुमने कहां से सीखा? गीता आर्य संहिता है, जिसमें है कि सिवाय आत्मा के किसी का अस्तित्व नहीं है। जो उस परमात्मा के प्रति निष्ठावान है, आर्य है। उस आत्मा को विदित करने की विधि, गीतोक्त विधि, योग विधि, यज्ञ को जो आचरण में ढालता है वह आर्यव्रती है। और इसके परिणाम में जिसकी आत्मा विदित है, जो आत्म तृप्त है, दर्शन, स्पर्श और आत्मस्थिति पा जाता है, वह आर्यत्व प्राप्त है। सनातन धर्म, गीता का प्रारंभ ही सनातन धर्म से होता है। दोनों ही सेनाओं में अपने परिजनों को देखकर अर्जुन ने कहा, गोविंद, इन्हें मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा? ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने पूछा, क्या है सनातन धर्म? अर्जुन ने बताया, कुल धर्मा सनातना जाति धर्माश्च शाश्वता। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, पितर गिर जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा जो कुल और कुलघातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। जिसे अर्जुन धर्म धर्म कहता रहा, भगवान ने कहा, अरे तुझे ये घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? अर्जुन का जो प्रश्न था, आज का भारत उसी को उत्तर मानकर चल रहा है। जाति धर्म, कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया ही तो कर रहा है। रात दिन और क्या कर रहा है? स्वस्व धर्म का पालन करो। जाति परंपरा में जिसको जो मिला है उसी का पालन ही तो कर रहा है। अर्जुन तो सीख गया, किंतु पीछे वाली पीढ़ी आज भी जहां की तहां खड़ी है। अर्जुन ने सविनय कहा, प्रभो आप ही बताइए कि सत्य क्या है? भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। असत का अस्तित्व नहीं है, उसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। क्या है वह सत्य और असत्य? इस पर भगवान ने बताया कि अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के शरीर नाशवान है। शरीरों के ही उतार चढ़ाव, ऊंच नीच को आज लोग धर्म मान बैठे हैं। अर्जुन, आत्मा ही सनातन है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। आत्मा अच्छेद्य है, इसे शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता। यह सदा रहने वाला एक रस और सनातन है। सनातन केवल आत्मा है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये पर्यायवाची शब्द है। ये अंतःकरण में सदा विद्यमान होने से आत्मा, सब में रहते हुए सबसे परे है, इसलिए परमात्मा। स्वर के निरोध काल में विदित होने से ईश्वर, ऐसे हजारों नाम हो सकते हैं। ये तो प्रार्थना है, चरित्र चिंतन है। इस आत्मा के प्रति जो श्रद्धावान है वही सनातन धर्मी है। यदि हम आत्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं, उस परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो हम भटके हुए हैं, धार्मिक नहीं। ईश्वर का निवास स्थल मान लिया उस आत्मा का ही अस्तित्व है, वही सनातन है। वह सनातन ज्योतिर्मय प्रभु रहता कहां है? भगवान बताते हैं, ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा सबके लिए सुलभ, और हृदि सर्वस्य विष्ठितम, वह सनातन आत्मा हृदय में रहता है। जिन्हें हमें प्राप्त करना है उनका निवास बैकुंठ में नहीं, आकाश में नहीं, हृदय में है। हिंदू शब्द भगवान के स्थान का वाचक है। उस हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से हम हिंदू कहे जाते हैं। हृदय में बैठकर भगवान करते क्या हैं? इस पर कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ध्यानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सबके हृदय में समाविष्ट मुझसे ही बुद्धि, स्मृति,
ज्ञान और विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता होती है। यह साधारण बुद्धि नहीं, बल्कि वह बुद्धि जो भगवान को धारण कर ले। ज्ञान दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति है। विकारों से निर्लेप रहने की क्षमता हृदय में बैठकर ईश्वर प्रदान करते हैं। इसी हृदयस्थ ईश्वर का उपासक होने से आप हिंदू हैं। गीता के समापन पर भगवान अपनी ओर से पुनः स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, जानते हो कि ईश्वर का निवास कहां है? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, इतना समीप कि हमारे हृदय में है तो हम उसे देखते क्यों नहीं? भगवान बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। जब ईश्वर हृदय में ही है तो हम शरण किसकी जाएं? भगवान अगले श्लोक में ही आदेश देते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि थोड़ा भाव संकट मोचन में, कुछ पशुपतिनाथ में, कुछ देवी में, तब तो हम भटक गए। मन क्रम वचन से भली प्रकार समर्पित होकर जाओ। मान ले हमने सारी मान्यताओं से चित्त समेटा और हृदयस्थ ईश्वर की शरण में चले ही गए, तो उससे लाभ क्या है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, तत्प्रसादात् पराम शांतिम, तुम उसके कृपा प्रसाद से परम शांति को प्राप्त कर लोगे और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, एक रस है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है, जो सदैव रहेगा। उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाने वाला ही आर्य हिंदू है। हिंदू शब्द ईश्वर के निवास का परिचय देता है। हिंदुत्व की साधना हृदय में ईश्वर की जागृति के साथ आरंभ होती है। ज्यों-ज्यों संयम सधता जाता है, उसी स्तर के अनुरूप हृदय में ईश्वरीय निर्देश मिलता जाता है। यह पढ़ाई भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के अपने अनंत संस्कार हैं। सबकी अलग अलग मनोदशा और अलग अलग अनंत वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों के अनुरूप साधक को भगवान की ओर से प्रतिदिन प्रतिपल निर्देश मिलते रहते हैं। सबके निर्देशों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, साधक को कैसे रहना है, कब भोजन करना है, किसका भोजन करना है, किसका नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं, क्या पहनना है, कहां उठना बैठना चलना है, कब सोना, कब जागना है, कब भजन करना है और कैसे भजन करना है, बैठकर या चलित ध्यान द्वारा, इत्यादि प्रत्येक गतिविधि भगवान स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। कभी जिस वस्तु का प्रयोग मना था, बाद में उसी को करना पड़ सकता है। भगवान की इन आज्ञाओं का पालन ही भजन है। हर व्यक्ति की साधना का स्तर अलग अलग होता है। किसी को इंद्रियों का संयम करना है, किसी को युक्ताहार विहार की आवश्यकता है, किसी को चिंतन में समय देना है, तो कोई सेवा स्तर पर है। सबके लिए एक जैसी साधना नहीं हो सकती, इसीलिए यह साधना लिखने में नहीं आती। यही कारण है कि प्राचीन महापुरुषों ने आर्ष ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। हिंदू नामकरण साधना का क्रियात्मक पक्ष है। यह प्रत्यक्ष दर्शन है, क्रियाजन्य है, जो किसी अनुभवी सद्गुरु के संरक्षण में चलकर ही पूरा होता है।